दोस्त, क्या आप भी अपने माइंड में आने वाले हर थॉट पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फिर अपने टाइम और एनर्जी के लॉस हो जाने पे गिल्ट फील करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का 20% अकेले हमारा ब्रेन एनर्जी यूज करता है। अगर हम जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये रेशियो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। अगर आपको कंफ्यूज है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं या नहीं, तो आप इसके लिए टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप अपने आप पे गिल्ट फील करते ही होंगे। अगर आपको गिल्ट फील होता है और जो भी चीज़ें आप सोचते हैं वो रियल में उसका कोई वजूद नहीं है, तो आप ओवर थिंकिंग करते हैं। तो जब भी लगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, किसी भी दूसरे काम में खुद को लगाओ। कुछ ऐसा करना शुरू करो जो आपके लिए नया हो, कुछ भी जिससे आप अपने उस थॉट से भटका सको अपने आप को। क्योंकि जब हम सोच रहे होते हैं तो उस समय हमें उसको छोड़ के कुछ और करने या सोचने का मन नहीं करता, क्योंकि हम उसमें इमोशन के साथ इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हमें प्लेजर मिल रहा होता है। इसलिए हमें उसको रोकना बंद नहीं करना है, क्योंकि हम उसको रोक नहीं सकते। सोचना बंद नहीं करना है, इसलिए हमें कुछ अलग करना शुरू करना पड़ा। कुछ भी जो हमें पता है हमारे लिए अच्छा है, वो हमें कुछ भी नया करना पड़ेगा। हमें या तो हमें कोई स्किल नई सीखनी पड़ेगी या कोई नई आदत डालनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम अपने आप को भटका सके वहाँ से। ये शुरू में हमारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में चले गए होते हैं। उस चीज़ से निकलना शुरू में हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम करता है, लेकिन हाँ, इसे लग के डेली प्रैक्टिस के साथ इसे आप जरूर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है डीप ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन। जब हम गहरी सांसें लेते हैं तो किसी भी सिचुएशन में रहें, किसी भी हाल में रहें और कहीं भी रहें, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आप गहरी सांसें लीजिए। जितनी तेज से आप गहरी सांस ले सकते हैं उतनी तेजी से आप गहरी सांस लीजिए। आप ऑटोमेटिक प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि जब भी आप गहरी सांस ले रहे होते हैं तो कुछ भी सोच नहीं सकते बाय नेचर। और मेडिटेशन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको ध्यान में बैठ के मेडिटेशन करना होगा। बस किसी भी सिचुएशन में रहे, थोड़ी सी अवेयर हो जाए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम क्या फील कर रहे हैं, इसको आप समझ पाएं। बस यही मेडिटेशन होता है। एंड नेक्स्ट, दूसरों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करें। इससे अब बात आती है कि ये क्यों जरूरी है। इसलिए क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम अपनी नज़र में गिरते चले जाते हैं। उस समय हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा गिरी हुई होती है, क्योंकि हमें अपने आप पे गिल्ट होता है। इसलिए हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अंदर चली जाती है। अगर हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो हम उससे कुछ प्रोडक्टिव फील करते हैं, उससे हमें अच्छा फील होता है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए हमें दूसरों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करना है। एंड नेक्स्ट, नेवर फील गिल्टी। इसे कभी भी गिल्टी फील मत करो, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। यह बस एक आम हैबिट है जो सभी को कभी ना कभी होती है किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से। तो बस ये एक आदत है, इसे एक आदत समझो और आदत को बदली जा सकती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। एंड नेक्स्ट, राइट योर थॉट। अपने विचारों को लिखना। अगर हम कुछ भी सोच रहे होते हैं तो वो बहुत ही तेज सोचते हैं। अगर जब हम उसी चीज़ को लिखते हैं तो ऑटोमेटिक वो धीमे हो जाता है। अगर हम अपनी थॉट को लिखना शुरू करेंगे तो हम धीमे लिखेंगे, और जब हम स्लो हो जाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, उसमें कौन सा इमोशन इन्वॉल्व है, हम क्यों सोच रहे हैं। तब हम समझ पाते हैं, तब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, तब हम उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। फॉरगिव योरसेल्फ, यानी अपने आप को माफ़ करो। कई बार पास्ट में हम कुछ भी गलतियां कर देते हैं, बार बार उसको सोच के हम गिल्ट फील करते हैं। हमें इस पर गिल्ट नहीं फील करता है यार, सबसे गलतियां होती हैं। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि अब पास्ट का कोई वजूद नहीं है, वो बीता हुआ कल है, आज उसका कोई वजूद नहीं है। अगर हम बार बार उस गलती को अपने माइंड में दोहराएंगे, यानी बार बार उसे सोचते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उसे फिर से रिपीट कर रहे हैं उसी गलती को, और साथ ही साथ अपना टाइम और एनर्जी लॉस कर रहे हैं, जिससे और हमें गिल्ट होगा, जिसकी वजह से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और ज़्यादा गिरेगी। इसलिए अपने आप को माफ़ करो, और सबसे बड़ी बात, जो भी गलती हुई है उसे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जब तक हम किसी भी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी ही नहीं डेवलप होती है। इसलिए जो भी गलती हुई है एक्सेप्ट करो और अपनी फ्यूचर पे वर्क करना शुरू करो। एंड नेक्स्ट, चेंज योर माइंडसेट। अपने माइंडसेट को बदलो। अब बार बार ये मत कहते रहो कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा डाउन है, मैं बहुत बुरा फील करता हूँ। ये बार बार अगर आप खुद से कहते रहेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने ही अंदर गिरते रहेंगे। अपनी नज़र में आपकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। इसलिए अपने आप को ये कहो कि ये एक आम हैबिट है, ये हम बदल देंगे। दूसरी चीज़, इस चीज़ से गिल्ट फील मत करो कि माइंड में ये थॉट आ गया या वो थॉट आ गया। थॉट एक बस थॉट होता है, उस अच्छा या बुरा नहीं होता है।
हम फील करते हैं कि थॉट मेरे माइंड में नहीं आना चाहिए, थॉट अच्छा है। यार हमें एक एक्सेप्ट करना है कि माइंड में कोई भी थॉट आ सकता है और बाय नेचर माइंड में कुछ भी आ सकता है। इस चीज को जान लो क्लियरली। साइंस भी कहती है कि माइंड में कभी भी कुछ भी आ सकता है। अब अगर हम उसमें इमोशन ऐड करेंगे तब हमें उस थॉट से प्रॉब्लम होगी। जब तक हम उसमें इमोशन इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें किसी भी थॉट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड नेक्स्ट, प्लान योर एवरीडे। अपने दिन का पूरा शेड्यूल बनाओ कि मुझे कब क्या क्या करना है और इसमें ये तय करो कि मुझे कब सोचना है, क्योंकि आप दिन में किसी भी टाइम सोचना शुरू कर देते हो, आपका कोई टाइम फिक्स नहीं हो, या ना पूरा दिन सोचते रहते हो कभी कभी। तो इसलिए आपको टाइम फिक्स होना चाहिए कि मुझे, आपको 10 मिनट नहीं, आप 10 मिनट में नहीं सोच सकते तो कोई बात नहीं, आप 1 घंटा सोचने के लिए टाइम दो। लेकिन हाँ, बस 1 घंटा तो 1 घंटा में कुछ भी सोचना, जो भी सोचना हमें उसी 1 घंटा में सोचना है। अगर ज्यादा सोचने का मन करता है दिन में 2 बार टाइम दो, लेकिन जो टाइम आपने फिक्स किया सोचने के लिए बस उसी टाइम पे सोचोगे, उससे ज्यादा ना उससे कम। जो टाइम आपने दिया है बस उसी टाइम पे सोचना है। इसलिए डे का अपने प्लान करो, उसी टाइम फिक्स करो कि मुझे कब सोचना है और उसी टाइम सोचो। हर टाइम सोचना नहीं है। गो आउटसाइड, यानी बाहर घूमने जाओ। अगर आपको लगता है दिन में आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या गिल्ट फील कर रहे हो तो आप बाहर निकल जाओ। बाहर निकलते जब भी हम हैं तब ज्यादातर टाइम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, खास करके तब जब हम किसी दोस्त के साथ बाहर होते हैं। तो कोशिश करो कभी भी दोस्तों के साथ बाहर चले जाओ, इससे हम ज्यादातर टाइम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे और अच्छा भी फील करेंगे। नेक्स्ट, सी योर थॉट। अपने विचारों को देखो। यानी हमें पता है कि हमारे माइंड में कुछ भी थॉट आ सकते हैं। हमें प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी भी थॉट के साथ इमोशन को इन्वॉल्व करते हैं और फिर थिंकिंग करते हैं, तब हमें उस अच्छा या बुरा फील होता है। अपने थॉट को ऐसे ही देखो। अगर आपको लग रहा है कि हम किसी भी थॉट में इमोशन के साथ बहुत ज्यादा बह गए हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बस अपने थॉट को देखो कि जैसे अगर हम किसी ट्रेन या बस में बैठते हैं, अगर जितनी भी चीजें हमारे बगल से गुजरती जाती हैं हम सबको देखते हैं। हर चीज पे हम रिएक्ट नहीं करते, हर चीज के साथ इमोशन के इन्वॉल्व नहीं करते। हम ट्रेन या बस में बैठे हैं और हर चीजें हमारे अगल बगल से गुजर रही हैं, बस हम उसको देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें आती हैं, हर चीज पे हम इमोशन नहीं अपना घुसेड़ देते हैं, हर चीज के बारे में हम सोचते नहीं हैं, बस उसे देखते हैं कि वो चीजें जा रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। जब बस और ट्रेन में बैठते हैं हर चीजें आती हैं और जाती हैं, वैसे ही अपने थॉट को देखना है। हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें उस पर रिएक्ट नहीं करना, हमें उस पर बहुत ज़्यादा इमोशन इन्वॉल्व करके सोचना नहीं है। वो चीज़ें आएंगी और जाएंगी और माइंड का एक काम है कि उसमें थॉट आएंगे ही आएंगे और आते रहेंगे। हमें बस उस चीज़ पे वर्क करना है जो हमारे लिए ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट, डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। यानी ये समझ पैदा करो कि मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार हमको पता है कि चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर भी हम उस पर सोचे जा रहे हैं या पूरा दिन बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जब हमें क्लियर है कि इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो उस पर एक भी मिनट सोच कर कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें ये क्लियर पता होनी चाहिए कि हम क्या चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और क्या चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने थॉट को, अपने माइंड को, अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किसी और के थॉट को, इमोशन को, माइंड को, वर्ड को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अपने आप को अंदर से कंट्रोल करना शुरू करो। दूसरे क्या कह रहे हैं उस पर, उसे कोई कंट्रोल नहीं है आपका। वो क्या बोल गए उससे कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसे अवॉइड करो। थैंक यू सो मच।